हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 9.2 के पहले प्रश्न को करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखिए, इस प्रश्न के साथ में हमें एक आकृति दी गई है। तो वो आकृति आप सबसे पहले देख लीजिए। ये देखिए, ये आकृति हमें दी गई है। इस आकृति में बताया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप यहाँ पे देखिए, A, B, C और D ये एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं। तो अब आपको समांतर चतुर्भुज ABCD क्लियर दिख रहा होगा। अब इसमें इन्होंने बताया है कि जो AE भुजा है ये लंब है DC पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये AE जो है ये DC पूरी है ना, इस पर लंब है। यानी समांतर चतुर्भुज की जो भुजा DC है उस पर ये AE लंब है। आगे लिखा है कि CF लंब है AD पर। तो ये AD है, इस पर कौन लंब है? CF ये लंब है। कुछ इन्होंने भुजाओं के मान दिए हुए हैं, जैसे कि AB बराबर इन्होंने दिया है 16 सेंटीमीटर। तो AB यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 16 सेंटीमीटर। इसके बाद जो AE है वो दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो AE कहाँ पे है? ये है। तो A से लेके E तक ये हम लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद CF ये दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो C से लेके F तक ये हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो AD हमें ज्ञात करना है, यानी ये वाली AD हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, और जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है। तो हम लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या दिया गया है? AE लंब DC। तो ये हम लिख लेते हैं कि जो AE है ये लंब है DC पर। और क्या दिया गया है? CF लंब AD। तो कॉमा लगा के लिखेंगे कि जो CF है ये लंब है AD पर। ठीक है। अब कुछ मान दिए गए हैं तो उनको भी लिख लेते हैं कि AB बराबर हमें दिया गया है 16 सेंटीमीटर। फिर कितना? AE दिया गया है 8 सेंटीमीटर। फिर कितना? CF दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये सभी मान आपको लिख लेने हैं। और ज्ञात क्या करना है? AD। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ज्ञात करना है AD का मान। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो इसमें हमें हेडिंग ये नहीं डालनी है कि उपपत्ति या प्रूफ, क्योंकि हमें कुछ सिद्ध नहीं करना है, हमें केवल मान ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होगा, यानी कि इसमें दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी। देखिए, इसमें दो लंब है। पहला है AE लंब, वो किस पर है? DC पर। तो पहले हम DC को आधार मानेंगे, और DC को आधार मानते हुए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक और लंब है CF, जो किस पर गिरा है? AD पर। तो दूसरी बार में हम AD को आधार मानते हुए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल लिखेंगे। यानी कि दोनों ही बार हम क्या करेंगे? ABCD का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो चलिए अब हम लिखेंगे सबसे पहले DC को आधार मानते हुए। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे DC को आधार मानते हुए। तो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। तो DC को आधार मानते हुए अगर हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज यहाँ पे हम देख सकते हैं ABCD। तो लिखेंगे ABCD का क्षेत्रफल, और बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एक आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार गुणित ऊंचाई, लेकिन DC को आधार माना है ना, तो आधार कितना होगा? DC,
और डीसी की ऊंचाई कितनी है ये देखिए ए ई, तो हम लिखेंगे आधार डीसी गुणित ऊंचाई ए ई। तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। तो अभी हमने क्या आधार माना है डीसी, लेकिन इस बार अब आपको आधार क्या मानना है, ये देखिए ए डी पर ये सी एफ लंब है, तो आधार गुणित ऊंचाई ये हो जाएगा। तो हम हेडिंग लगाएंगे ए डी को आधार मानते हुए, फिर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे ए डी को आधार मानते हुए, इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे और डैश लगाएंगे, और यही लाइन पूरी लिखना है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल यहाँ पे, और फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जो इसका क्षेत्रफल होगा आधार गुणित ऊंचाई। आधार इस बार क्या है ए डी, तो आधार हम लिखेंगे ए डी, और ऊंचाई क्या है बताइए, ऊंचाई आधार के साथ में लंब कौन है, ये सी एफ है ना, तो आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगी सी एफ। इसे बना देंगे समीकरण 2। याद आ गया कि ना। तो देखिए अब डीसी को आधार मानेंगे तो डीसी आधार और डीसी की ऊंचाई होगी, है ना, ए ई, और जब ए डी आधार मानेंगे तो ए डी आधार होगा और उसकी ऊंचाई सी एफ होगी। तो समीकरण 1 व 2 से अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वाला मान भी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, और ये वाला मान भी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं, जब LHS बराबर हैं समीकरण 1 व 2 के, तो RHS भी आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी कि DC गुणित AE बराबर AD गुणित CF। तो हम लिख सकते हैं DC गुणित AE बराबर AD गुणित CF, है ना। DC कितना है, DC का मान क्या हमें दिया गया है, आप देख लीजिए यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, लेकिन चूँकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो DC का मान उतना ही होगा जितना AB का होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो DC को रिप्लेस करके हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि DC की सम्मुख भुजा कौन सी है, AB। तो हम यहाँ पे लिखेंगे DC की जगह पर AB, और गुणित क्या हो जाएगा AE बराबर, अभी पूरा ज्यों का त्यों लिख दिया, हम चाहें तो मान भी रख सकते थे, लेकिन हम मान एक साथ ही रहेंगे। अब ए बी का मान कितना है बताइए चित्र में, 16, तो हम लिखेंगे ए बी जो है वो 16 दी गई है। ए ई कितनी दी गई है, तो ए ई देखिए ए ई हमें दी गई है 8 बराबर ए डी कितनी दी गई है, तो ए डी हमें ज्ञात करनी है, तो ए डी हमने ज्यों का त्यों लिखा, और गुणित सी एफ कितनी दी गई है, सी एफ ये देखिए 10 दी गई है। तो AD का मान निकालना है, इसलिए गुणा वाली संख्या को हम बटे में पहुंचा देंगे। तो 16 गुणित 8 तो पहले से ही लिखा है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखा, और ये 10 नीचे आ जाएगा, बराबर क्या होगा AD। अब देखिए 16 का 8 में करेंगे तो यहाँ पे 16 अट्ठे 128, और बटे कितना होगा 10 बराबर AD। तो बटे में 10 है, यानी कि एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए इकाई तरफ से, तो 12.8 बराबर क्या होगा AD, और ये AD का अभिष्ट मान आ जाएगा। तो यही आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, इसी तरीके से एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, तो आपको भूलना नहीं है, इसी तरीके से लिखना है। तो अब आप वीडियो को रोक रोक करके इसको लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए। ये वीडियो आप चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से देख रहे थे। अगर इसी तरीके के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग पर विजिट करें, या फिर आई बटन में दी गई प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। थैंक यू।